बरसों से कराची शहर ट्रांसपोर्ट आलूदगी और ट्रैफिक के मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन आज एक खुशगवार और उम्मीद अफजा तब्दीली का गवाह बन रहा है। शहर कराची की सड़कों पर एक बार फिर डबल डेकर बसों की वापसी ने न सिर्फ माजी की याद को ताजा कर दिया है, बल्कि शहरियों को एक बावकार, आरामदेह और बेहतर सफरी सहूलत भी फराहम की है। अवाम हुकूमत के इस इक़दाम को सराह रहे हैं और यही कह रहे हैं कि अगर तसलसल से इस तरह के मंसूबे बनते रहे तो फिर बहुत जल्द कराची का ट्रैफिक निज़ाम एक नई समत इख्तियार करेगा। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि डबल डेकर बसों की वापसी किस हद तक कामयाब साबित हो रही है, अवाम का इस पर क्या रद्द अमल है और मुस्तकबिल में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। जी, आप लोग परेशान हो गए होंगे कि मैं अचानक से जो है वो डबल डेकर बस के अंदर बैठा था और अब किस बस में बैठ गया। तो मैं ये बताता चलूँ, ये भी डबल डेकर बस है, लेकिन ये इसकी ऊपर वाली साइड है और इसमें बीच में जो है वो हिस्सा खुला भी है ताकि लोग मौसम को एंजॉय करें। धूप अगर जिन्होंने लेनी है सर्द मौसम में, वो इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ भी मेरे साथ कुछ साहब मौजूद हैं, उनसे बात करूँगा। जानना चाहूँगा कि वो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इसमें या पहले जो अभी जब ये लॉन्च हुई है तो ये उन्होंने सफ़र कर लिया और कैसा रहा है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं, अभी पहली बार बैठे हुए इस बस में या अभी ट्रैवल कर चुके हैं 1-2 दिन? जी, मैं पहली बार ही बैठा हूँ जी। माशाल्लाह, ये ज़बरदस्त सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है, अच्छी बात है। आवाम के लिए एक बेहतरीन सहूलत है। यहाँ गाड़ियाँ जो है बहुत कम होती है, लोग जो है पैसेंजर बहुत परेशान होते हैं। अल्लाह ताला और भी इनको ऐसा काम करने की तौफीक अता फरमाए। बिल्कुल आमीन। और देखिए, अभी शहर में कुछ अरसे से देखा जा रहा है बहुत अच्छी अच्छी बसेस जो हैं वो ट्रांसपोर्ट में शामिल की जा रही हैं। शहरियों के लिए बड़ी आसानियां फराहम की जा रही हैं। एसी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं ईवी के नाम पे, ख़वातीन के लिए अलग बसेस बना दी गई हैं। और अब जिस तरह की डबल डेकर बस आ गई है, इसमें भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, ट्रैफिक को भी थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि जब बसें ज़्यादा होंगी तो लोग उस पर जो ट्रैवल करेंगे तो अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिलें कम निकालेंगे, ट्रैफिक में भी ज़रा थोड़ी कमी आएगी। आपको क्या लगता है कि अभी तो थोड़ी इसकी तादाद कम है, इसकी तादाद बढ़ा देनी चाहिए इन बसों की, या फिर आपको लगता है कि ठीक है आहिस्ता आहिस्ता सही है, या फ़ौरन तादाद बढ़ानी चाहिए? ज़ाहिर है ये आस्ते आस्ते ही बढ़ेगी, ये कोई छोटा कदम नहीं है और इसके लिए जो ज़ाहिर है बजट भी चाहिए, तो ये आस्ते आस्ते बढ़ेगी तो आवाम के लिए और भी आसानी हो जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, कितना शुक्रगुजार हैं आपसे इन गवर्नमेंट के कि उन्होंने ये इस तरह के जो इक़दाम किए हैं शहरियों के लिए? बहुत हम शुक्रगुजार हैं। खुसूसन कराची में ये ऐसी सर्विस उन्होंने चलाई है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला और भी इनको तौफीक दे कि ऐसे इक़दाम और भी उठाएं। बेहतर तो ये है, बाकी जो शहर हैं हैदराबाद वगैरह, सखर है, मीरपुर खास है, या और जो छोटे छोटे शहर हैं, उन शहरों में भी ऐसी बस सर्विस चलाई जाए तो बहुत बेहतर है। जी, तो अब बस ने अपना सफ़र जो है वो शुरू कर दिया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ज़रा दिखा दें आसपास का माहौल कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और जिस तरह के आपको पता है सर्द मौसम है और बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छी अच्छी सी हल्की हल्की सी धूप भी लग रही है, हवा भी चल रही है, और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ जो है इस बस में सफ़र कर रहे हैं। आइए चलकर एक और जनाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं या जब से ये बस लॉन्च हुई है उन्होंने अपना सफ़र अब इसी पे शुरू कर दिया है। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। सर, पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं या जब से शुरू हुई है? मैं पहले दूसरी बसों में ट्रैवल करता था, रेड में ही, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा रश होता था। लेकिन 1 जनवरी से ये शुरू हुई है तो अब मैं डेली बेसिस पे यहीं सीसी में जाता हूँ। यानी कि आपको इस हिसाब से हो गए 7-8 दिन हो गए माशाल्लाह। तो मुझे ये बताएं सर, कैसा सफ़र है? सो फार अच्छा है, अभी तक तो रश नहीं है और वेदर भी अच्छा है, तो उसकी वजह से इतना मुश्किल नहीं है और बेहतरीन है इस वक्त तक तो। अच्छा, चले आपसे इसलिए ये बात की जा सकती है कि आप ज़्यादा है 7-8 दिन से अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अभी तक इस बस में क्या खूबसूरती नज़र आ रही है, क्या अच्छाइयाँ नज़र आ रही हैं और क्या खामियाँ नज़र आ रही हैं? खूबसूरती ये है कि एक तो टाइमली है और जल्दी पहुंच जाती है, कि रश कम है, लोगों के लिए जगह बहुत है। नॉर्मल बसों में जगह नहीं है होती है, वो खड़ा होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रश होता है उसकी वजह से। तो इसलिए कह सकते हैं इसमें कैपेसिटी ज़्यादा है तो लोगों को आसानियां हैं उसमें।
किराए वगैरह हिसाब से ठीक है ये? किराया तो नॉर्मल ही है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आया है, कोई एक्स्ट्रा भी नहीं लिए हैं ना कम किए हैं, वही हैं जो कि रेट्स होते हैं उनके। यानी कि अगर ये बात की जाए आज के दौर के हिसाब से तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, कम पैसों में एक अच्छा सफ़र मुहैया किया गया है। इनिशिएटिव तो नो डाउट बहुत अच्छा है और कम पैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसमें आपको क्या लगता है कि कौन सी हमारी एक ऐसी जो है क्लास जो है बड़ी खुश रहेगी? ज़ाहिर सी बात है मिडिल क्लास लोग तो नो डाउट इस तरह की जो है व्हीकल्स में ट्रैवल करना पसंद भी करेंगे, लेकिन इसमें ख़वातीन ज़्यादा सिक्योर रहती हैं, बच्चे जो है ज़्यादा इंजॉय करेंगे, या फिर ये बुज़ुर्गों के लिए जो आप समझते हैं कि बेहतर अच्छी? ये हर क्लास के लिए, हर तबके के लिए अच्छी है। जो खाली एंजॉय करने के लिए जाना चाहते हैं वो भी अच्छे हैं, जो अपने काम के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतरीन है। तो क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? क्या ये एक अच्छा इकदाम है? इस तरह की और चीज़ें होनी चाहिए फ्यूचर में या नहीं? कराची जिस तरह मेगा सिटी है उसमें ये बहुत लेट हो चुका है, लेकिन फिर भी बहुत खुशाइंद है और आइंदा भी जितनी जल्दी हो सके और जितना तेज़ी से हो सके वो उसको करना चाहिए। बहुत से दूसरे रोड्स हैं जिनकी हालत बहुत बुरी है, उस रोडों पे ये शुरू किया जाए ताकि पब्लिक को बहुत सुकून मिले। लेकिन उन रोड्स को पहले अगर बेहतर बना लिया जाए तो इन बसों के लिए भी आसानी रहेगी। जी बिल्कुल, वही पहले रोड उस काबिल बनाएं ताकि ये ट्रैवल हो सके और फिर उसके बाद ये रवाना हो सके बसें उन दौर पर। जी, जिस तरह आप देख रहे हैं कि मैं तो इस डबल डेकर बस के सफ़र को एंजॉय कर रहा हूँ और यकीनन जो लोग इसमें सफ़र करते होंगे वो भी एंजॉय करते होंगे। यहाँ मेरे साथ एक और जो है वो भाई मौजूद हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और उनसे जानना चाहूँगा कि क्या वो पहली बार सफ़र कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो वो कितना एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी भाई, मैंने आपको खड़ा कर दिया कि आप डिस्टर्ब ना हो जाए, लोग भी बोलेंगे खाली सीटें फिर क्यों खड़े हुए, क्योंकि हम अपने सफ़र को एंजॉय कर रहे हैं, हम इसीलिए खड़े थे। आप बताएं कितना एंजॉय कर? मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ और जिस तरीके से ये बस सर्विस जो हमारे को सिंध गवर्नमेंट ने हमारे को जो एक तोहफा दिया है और अदर कंट्रीज़ में जो हम देखते थे इस बस सर्विसेज वगैरह को हमारा दिल करता था कि हमारे मुल्क में भी जो है ना ये ऐसी सर्विस होनी चाहिए, और जब ये सिंध गवर्नमेंट ने हमारे को एक तोहफा दिया तो हमारा इतना दिल खुश हुआ और हम फ़ौरन जो है ना ये सर्विस जो है ना हम लेने के लिए आए और हम इसको इतना इंजॉय कर रहे हैं। जब शारा फैसल पर जब ये बस निकलती है, ओ माय गॉड, इस बस में बैठकर इतना इंजॉयमेंट मिलता है, इतने प्यारे व्यूज़ मिलते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई यूरोप में घूम रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है हमें इस बस के अंदर। अच्छा, हमने हमेशा बचपन में अपने जो है ना सुना था, क्योंकि देखा तो मैंने भी नहीं और आपने भी यकीनी तौर पे नहीं देखा होगा, डबल डेकर बसों के बारे में सुना, कराची की सड़कों पे डबल डेकर बसें चला करती थी। अब कहा जाता है कि दोबारा वापसी हुई है और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि भाई उन्होंने तो अपने बचपन में ट्रैवल किया हुआ है और कुछ लोगों ने तो जवानी में ट्रैवल किया हुआ है, तो उनके लिए तो चले एक माजी की जो याद ताज़ा हो गई। हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है, अपनी कंट्री में बाहर जाते हैं तो देखने को मिलता है। तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के इनिशिएटिव, इस तरह की चीज़ें जो माजी का हिस्सा हुआ करती थी कराची शहर में, क्या वो वापस आने चाहिए या नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। और जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट जिस तरीके से ये अपना इक़दाम उठा रही हैं, जिस तरीके से सर्विसेज लेकर आ रही है आवाम के लिए, जो जिस तरीके से ये डबल डेकर बस लेकर आई हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन तोहफ़ा ये है। जिस तरीके से पुरानी बसें जो ख़त्म की जा रही हैं, अब इसमें देखें इतना डिस्टेंस है, बैठने का शांत, बड़ी बड़ी सीटें हैं, सुकून से हम अपना वॉक कर रहे हैं, अपना सुकून से बैठ रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि मैं तो दूसरी बसों में बैठना पसंद ही नहीं करता, मैं तो बोलता हूँ इसमें जो बैठेगा ना वो बोलेगा बस मुझे यही सर्विस चाहिए। अच्छा, ऐसे लोगों को भी देखा गया है, हमारे ही शहर का हिस्सा हैं, जो अपनी अमलाक को खुद नुकसान पहुंचाते हैं, हम अपनी चीज़ों को ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इतनी खूबसूरत चीज़ है, साल 2026 का तोहफ़ा है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और आगे इन बसों की तादाद को बढ़ाया भी जाएगा, अभी तो टेस्टिंग पीरियड चल रहा है। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो खुदा न खास्ता इस तरह की सोच रखते हैं कि जी अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाया जाए? ऐसों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कराची एक अपना घर है और अपने घर को प्लीज़ बर्बाद मत करें, उल्टा अपने घर की खुद हिफाजत करें, अपने घर की एक एक चीज़ की हिफाजत करें। और जब हम खुद अपनी एक एक चीज़ की हिफाजत करेंगे तो यकीनन दूसरे लोग भी आकर हमारे मुल्क, हमारे शहर में, हमारे सिटी, हमारे सिंध में आकर जो है ना खुद तारीफ़ें करके जाया करेंगे, वाकई में ये लोग जो है ना शहरी बेहतरीन है हमारे इस मुल्क में। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों पे लेकर शहरी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, चीज़ों के हवाले से। अब जब ये पॉजिटिव स्टेप जब नज़र आते हैं तो दिल खुश होता है, यकीनी तौर पर आपका भी खुश हो रहा होगा। तो अपनी इस खुशी का इजहार आप कैसे करना चाहेंगे? ख़ास तौर पर कोई पैगाम देना चाहेंगे गवर्नमेंट को? मैं सिंध गवर्नमेंट को एक ही पैगाम देना चाहूँगा, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये तोहफ़ा देने के लिए, और हमें उम्मीद है सिंध गवर्नमेंट हमारे लिए अगेन
आगे और बढ़ चढ़कर हमें इसी तरीके से हमारे सिंध गवर्नमेंट, हमारे सिंध सिटीज़ के जितने भी जो हमारे शहरी हैं उनको इसी तरीके से तोहफे मिलते रहेंगे। मैं आप लोगों को बहुत मशहूर हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी, मैं इस वक्त डबल डेकर बस के अंदर मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त सी सीट है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि वो इस इनिशिएटिव को कैसे देख रहे हैं, और अगर वो पहली बार सफ़र कर रहे हैं तो कितने एक्साइटेड हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये सारी बातें उनसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास जी। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं ये गवर्नमेंट ने जो डबल डेकर चलाई हैं इसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम ट्रैवलिंग दिस न्यू अरेंजमेंट। अच्छा, आपने न्यू अरेंजमेंट का बोला है, इसका मतलब जाहिर सी बात है कि आपने पहले ट्रैवल किया होगा। जी हाँ जी हाँ, पहले भी ऐसा है कि ये गाड़ी पहले चला करती थी, आज से अबाउट 55 ईयर्स बैक। इतनी पुरानी बात है। हाँ ऐसा था। और मैं उस कोयटा से आया करता था, यहाँ अक्सर मुझे इत्तेफाक होता था मिलने देखने का। तो उस गाड़ी में मुझे सदर के एरिए में ख़ास तौर पर हम बिल्कुल चला करते थे, और वो बहुत शानदार अरेंजमेंट था। ये भी बहुत शानदार है। इट लुक्स कि ये बहुत ही अच्छा साबित होगा पाकिस्तानी शहरियों के लिए, और ख़ास तौर पर ये शाहराह फैसल पे का स्टार्टिंग पॉइंट है। ये मरीर हाल्ट का है इस वक्त, और ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर इस किस्म की और भी बसें चले तो ये तो लोग, क्योंकि ये लोग इस पब्लिक फैसिलिटी है, पब्लिक फैसिलिटी तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाँ वो उसी से जज होता है कि गवर्नमेंट को पब्लिक की कन्वीनियंस का कितना ख्याल रखता है। तो आई थिंक दिस इज़ एन एफर्ट टू हेड दैट थिंग। अच्छा, देर आए दुरुस्त आए वाला यहाँ पे एक बड़ा वो फार्मूला फिट होता है, क्योंकि लोग इस चीज़ को देख रहे थे। कराची के लोग जो है वो मांग रहे हैं, बसें मांग रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मांग रहे हैं, कमी है ट्रांसपोर्ट की। अब आहिस्ता आहिस्ता देखा जाए 2 ढाई 3 सालों से अगर बात की जाए, बसेस नई कभी ईवी बस आ रही है, कोई पिंक बस ख़वातीन के लिए आ रही हैं, रेड है, ऑरेंज बसेस का जो एक ट्रैक बनाया जा रहा है, ग्रीन लाइन बनाई जा रही है। इस तरह बहुत सारी बसेस जो है वो लॉन्च की जा रही हैं, और अब एक नया इजाफा हो गया डबल डेकर बसेस का। ऑल्दो ये अभी कम है तादाद में, लेकिन इसको अभी टेस्टिंग जो है ना इसका पीरियड चल रहा है, आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या ये कामयाब होगा? क्योंकि कई लोग ऐसा भी मानते होंगे कि शायद नहीं कामयाब हो, ये इस ट्रैक पे ट्रैफिक बहुत होता है। आपको क्या लगता है, कामयाब होगा या नहीं होगा? देखिए, जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक है, कराची में कभी भी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी का ताल्लुक है तो वो तो कभी भी पूरी नहीं होती है। इसलिए कि यहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब को अगर सामने रखा जाए तो देयर इज़ नो एब्सोल्यूट इसकी नीड है हमारी कराची की। अब मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है सिंध गवर्नमेंट ने, ये बहुत ही अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, नो डाउट। वो लेडीज़ के लिए ऊपर वाला पोर्शन है वो बैठाएं, पीछे सब बैठे हुए, ताकि वो उन गाड़ियों की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर, कितना मज़ा आ रहा है सफ़र में, ये इसमें एंजॉय कर रहे हैं आप इस चीज़ को? बहुत अरसे बाद, बहुत देर बाद, जो अल्लाह का शुक्र है कि सिंध गवर्नमेंट की मेहरबानी से ये आरामदेह सफ़र हो रहा है और बहुत सुकूनदेह सफ़र है। डबल डेकर एक नई वो है और बस एक तोहफ़ा है कराची के लिए, और हम लोग बहुत सुकून से सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, ये सुकून का सफ़र आपको लगता है हमेशा सुकून का ही रहेगा, या फिर माजी में देखा जाता रहा है बसों के जब स्टार्ट होते हैं तो बड़ी अच्छी होती है, सीट बाय सीट चलती हैं बसें, पैसेंजर बैठे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उसमें बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाता है, लोग खड़े होकर भी जा रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि ऐसा कहीं आगे चल के इसमें भी ना हो कि लोग खड़े होकर ट्रैवल कर रहे होंगे? नहीं, ये तो खैर कराची में इतनी आबादी है उसके हिसाब से खड़े होकर लोग सफ़र करते हैं। उसके बाद जो है अभी तो सीट बाय सीट चल रहा है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत सुकून से लोग जा रहे हैं, और इसका किराया भी मुनासिब है जिस तरीके से अभी जो चल रहा है जो आम बसों में। लेकिन ये है कि ऐसे मेंटेन करके रखना, सफाई को रखना,
लोग ज़्यादातर जो है ना कि वो हम जो है वो इसको ये कर देते हैं, लेकिन ये कि इसको ख्याल करना चाहिए और इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन रखना चाहिए। आम बसों में जिस तरह देखना होता है कि जो आम है, लेकिन ये है कि इसमें जो इसकी सफाई है और इसकी जो है सुकूनदेह है, इसको मेंटेन करके रखना चाहिए। हम लोगों का काम है, हुकूमत ने तो दे दिया है, लेकिन ये है कि इसको मेंटेन रखना कम से कम हमारा काम है। इसके साथ अच्छी बात है आपने जिस तरह कहा कि ये हुकूमत तो चले एक अच्छा तोहफ़ा फराम कर रही है, मेंटेन हमें रखना है। ज़ाहिर सी बात है लोग खुद ही गंदा कर देते हैं, बसों को थूकना शुरू कर देते हैं, कचरा फैलाते हैं, फिर अपनी अमलाक को खुद नुकसान पहुंचाते हैं। एक अच्छा मैसेज भी गया आपकी तरफ से, उम्मीद करता हूं जो इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो इस चीज़ पर अमल करें, क्योंकि आप एक शहरी हैं और आप बाकी शहरियों को एक पैगाम दे रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट के लिए भी आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, आपको अच्छा लगा ये तोहफ़ा उनका। मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि भाई जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ सब बड़े मुतमईन हैं। आप क्या कहते हैं कि शहर की बाकी जो सड़कें हैं उस पर भी आप इन बसों को देखना चाहेंगे या नहीं? बिल्कुल ये होना चाहिए, छोटे रूट पे भी और बड़े रूट पे भी ये होगा तो ताकि कि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सके। बाकी ये है कि सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया। जी, यहाँ डबल डेकर बस में जो हम ऊपर वाली साइड पर बैठे हुए हैं और एक और साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी सफ़र को एंजॉय कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनको ये जो इनिशिएटिव है डबल डेकर बसेस का ये कैसा लग रहा है और इस बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर ये बताएं, माशाल्लाह सफ़र एंजॉय हो रहा है ऊपर बैठे हुए आप, तो मुझे बताएं कि कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ की वापसी हुई है कई सालों बाद कराची शहर की सड़कों पर डबल डेकर बस वापस आई है, क्या कहना चाहिए? इससे पहले भी जो बसें चल रही थी वो भी बहुत अच्छी थी, मगर डबल डेकर से ये है कि हमें शहर की खूबसूरती का जो अंदाज़ा है ज़मीन पे तो नज़र नहीं आता, मगर ऊपरी सतह पर बेहतर नज़र आता है और शहर माशाल्लाह हमारा खूबसूरत है और ये बसें चलनी चाहिए। अच्छा, आपने पहले वाली बसेस की बात की, वो भी एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ी तादाद में वो बसेस भी जो है कराची शहर की सड़कों में नज़र आती हैं। इसकी ऑल्दो अभी तादाद कम है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या जल्द से जल्द इसकी तादाद को जो है वो बढ़ाना चाहिए या फिर अभी पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रा बेहतर हो जाए तो फिर दूसरी सड़कों पर लेके जाना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी कीमती बसें मंगाने के बाद हमारी जो सड़कों की हालत है ना वो बेहतर होनी चाहिए। उससे ये जो खड्डे देखें, जगह जगह टूटी हुई बसें, अगर ये लोग कंप्लीट कर दें तो हमारी ये बच्चे बड़ी खूबसूरत और इनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, लाइफ बढ़ेगी इनकी। अच्छा, मुझे बताएं, ट्रांसपोर्ट की कमी शहर का एक बड़ा पुराना मसला है। एक अच्छी कदम है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद अभी एक बहुत बड़ी कमी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब से ये लाल बसें ये सिंध गवर्नमेंट ने चलाई हैं, हमारे शहर के ट्रांसपोर्ट का मसला काफ़ी कम हो गया। आपने देखा शहर में जगह जगह रश ख़त्म होगी, बसों में देखें अभी देखें कितने सुकून से बैठ के जा रहे हैं। अगर ये बसों की तादाद और बढ़ाई जाए, मुख्तलिफ शहरों में जो इसके कराची के सैड एरिया है वहाँ भी अगर ये चलाई जाए तो काफ़ी बेहतर होगा। सर क्या कहना चाहेंगे सिंध गवर्नमेंट को इस बारे में, या इस तरह के अगर वो मज़ीद इक़दाम करना चाहें, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहें? जब हमने दुनिया के साथ मुकाबला करना है, दूसरी जगहों का वो करना है, तो सबसे पहले मेन चीज़ सफाई। कचरा, ढेर, गंदगी, आप दूसरे इलाकों में आप विज़िट करें, आप यकीन करें तो बंदे की आंखों में से आंसू निकलते हैं कि देखो यार क्या हाल है। जी, यहाँ मेरे साथ एक खातून बैठी हुई है इस बस में और यकीनी तौर पे वो सफ़र को एंजॉय कर रही होंगी, करने वाली होंगी, या पहली बार बैठी हैं, पहले भी बैठ चुकी हैं, उनसे बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप पहली बार ट्रैवल कर रही हैं? जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत शौक था डबल डेकर पे बैठने का। आप ऊपर बैठी है, मैंने देखा है। वैसे ख़वातीन को जो है अभी तक बताया जा रहा है कि जी ऊपर बैठने की परमिशन नहीं है, तो अगर आप इस तरह बैठी हैं, आप क्या कहना चाहेंगी गवर्नमेंट से कि परमिशन मिलनी चाहिए ख़वातीन को ऊपर आने की या नहीं? जी, फैमिली के साथ आ सकती हैं, बैठें। मुझे लगता है शायद इसलिए ना दे रहे हो कि जी वो पता नहीं वो ख़वातीन ऊपर जाएँ ना जा सकें, इस वजह से ना दे रहे हों, बच्चों के साथ हैं, तो आप कहना चाहेंगे कि बल्कि इजाज़त मिलनी चाहिए ना? मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको ये बताएं कि सिंध गवर्नमेंट का ये जो एक कदम है ये वाला, ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो कैसा लगा ये इक़दाम इस तरह के बसों की सूरत में, ट्रांसपोर्ट की सूरत में ये कर रही है सिंध गवर्नमेंट? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे? मैं तो कहती हूँ तो ये बहुत अच्छा कदम है सिंध हुकूमत का, और मैं कहती हूँ हमारे KPK में भी ऐसा होना चाहिए सिस्टम, ताकि लोग इंजॉय कर सकें। मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और अपनी खुशी अल्फाज में नहीं बयान कर सकता, और इन बसों की तादाद मज़ीद बढ़ानी चाहिए इनको, तो ताकि लोगों को सफ़री सहूलियात में आसानी आ जाए, लोग बर वक्त अपने टाइम पे अपनी मंजिल पे पहुंच सके। तो हम KP से हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको कैसा लग रहा है ये सफ़र? गाड़ी बेहतरीन लग रही है, ख़ासतौर से बच्चे बहुत शौकीन हैं इसका इंतज़ार कर रहे हैं बैठने का इसमें। मैं वैसे अपनी जवानी में बैठ चुका हूँ इसमें। हाँ, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। 50 साल पहले मैं
बचपन में जब स्कूल जाता था तो मैं रहता था दिल्ली कॉलोनी में, और वहाँ से बस चेंज करता था। एम्प्रेस मार्केट से डबल टकर बस होती थी, तो उसमें हम जाते थे नाज़ाबाद तक। क्या बात। बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चों के लिए खासतौर पर बहुत शौक़ है इनमें बैठने का। तो मैं तो खैर पहली बार बैठा हूँ, ज़ाहिर है मैं अगर बात करूँ उस वक्त तो मैं नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जो सफ़र किया मुझे बताएंगे सफ़र का अगर मैं मवाजना करूँ उस वक्त के वो सफ़र और आज के सफ़र के हवाले से। ज़ाहिर टेक्नोलॉजी में तो बहुत बड़ा फ़र्क है, उसकी तो कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन सफ़र के हवाले से बात करें क्योंकि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई सवालात उठते हैं, तो क्या आपको लगता है अब तक का जो रूट दिया गया इसको शारा फैसल का, ये एक अच्छा रूट है, साफ़ सुथरा रूट है, यहाँ मज़ा आ रहा है आपको? यहाँ बिल्कुल सादा है और इसमें आराम से बैठ सकता है, कोई जगह झटके वटके नहीं लगते। लेकिन उस ज़माने में भी वैसे उस ज़माने में ये होती थी, वहाँ प्राइवेट बसें चल रही थी, और हर आदमी बैठ सकता था। प्राइवेट थी वो, उस ज़माने में गवर्नमेंट की नहीं थी, तो हर आदमी बैठ सकता था। और तकरीबन लोगों बात मेरे ख्याल से याद पड़ती 50 साल पहले की है तकरीबन। ऐसा ही है, तकरीबन इतना टाइम हो गया। हाँ, उसमें लोग ज़्यादा शौकीन नहीं थे, अब ज़्यादा नई जनरेशन जो है वो ज़्यादा शौकीन है बैठने की इसमें। अच्छा, अमले के हवाले से अगर बात करूँ, इनका जितना जो आप देख सकते हैं कि अखलाक कैसा है, पढ़े लिखे हैं, तमीज़दार हैं, और सफाई सुथराई के लिए हवाले से आप बस के अंदर क्या करते हैं? पहले हमारी रेड बसें चल रही है ना, उस जैसा ही है तकरीबन, उस जैसा ही है। हाँ, और टिकट भी मुनासिब है? टिकट मुनासिब है। आपके पहले तो इन्होंने 60 से स्टार्ट किया, अब तो 80 चल रहा है, लेकिन रूट के लिहाज से कीमत ज़्यादा है। अच्छा, उसके हिसाब से ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादा लोग गरीब लोग ही रहते हैं। ओवरऑल इस कारकर्दगी पर आप मुतमईन हैं? ये मुतमईन है, लेकिन मुझे है कि किराया कम कर दिया जाएगा तो ज़रा अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। जी, यहाँ मेरे साथ एक खातून मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि क्या वो पहली बार इस बस में सफ़र करने जा रही हैं या पहले भी कर चुकी हैं, और उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं कि पहली बार कर रही हैं या फिर पहले भी अभी जो 2-4 दिन में कर चुकी हैं सफ़र? नहीं, मैं इससे पहले नहीं की, मैंने गुजरते रोड में देख के दिल किया, मुझे जाना नहीं था, लेकिन मैं रिंग रोड जा रही हूँ इसमें। अभी आप इसमें जा रही हैं? जी। अच्छा, ये बताएं कि अभी तक क्या सुना है इसके बारे में, क्योंकि बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो है खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही है इस हवाले से कि अच्छा इनिशिएटिव है, आप क्या कहना चाहेंगी? ये हमारा फ़ायदा है कि साफ़ सुथरी बस में बैठ के हम साफ़ सुथरे उतरें। ये पुरानी बसेस और पुरानी जो हमारी मिनी थी उसमें कपड़े भी फट रहे होते थे, लोग जुड़ रहे होते थे। यहाँ इतना अच्छा इंतज़ाम है, सेपरेट किया हुआ है, अच्छा लग रहा है सब कुछ। अच्छा मैम, आपने जो बात की जैसे पुरानी मिनी बसेस के बारे में कि जी बड़ा जुड़ के बड़ा कंजेस्टेड होता था, देखा यही गया है बेसिकली ज़्यादा तौर पे कि स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, सीट बाय सीट चलता है, हर चीज़ होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी लोग खड़े होकर जा रहे हैं, लटक के जा रहे हैं, बड़े मामला ख़राब हो जाते हैं। क्या इसमें ऐसा होगा तो नहीं, आपको तो नहीं लगता है ऐसा होगा इसमें? नहीं है, तो डबल डेकर है तो ज़ाहिर है अच्छी है, ले लेगी लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि इसका स्टेप फुट बहुत अच्छा है। मिनियों में तो इतनी मुश्किल से चढ़ना पड़ता है, इसका ज़रा बड़ा नीचे की इजीली आप इस पे चढ़ के तो जा सकते हैं। खुदा का शुक्र है कराची में कोई तो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और ये शारे फैसल पे चल रही, पूरे कराची में चलनी चाहिए। ये जानना चाहूँगा कि आप चाहेंगी कि पूरे कराची में जो है ये सड़कों पे नजर आए? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहूँगी। वो भी तो हमारे साथ लोग हैं जो रह रहे हैं नाज़माबाद, ये इधर उधर सुनते वहाँ के रोड ख़राब है, हम कभी गए नहीं उस साइड पे। अच्छा, आपने अपने बचपन में ये डबल डेकर बसेस कराची में देखी? बिल्कुल, मैं तो काफ़ी एज की हूँ, मैं तो ट्राम में भी सफ़र किया है। ट्रैवल किया था? भैया, ट्राम में भी किया हुआ है। इसमें शौकिया बैठ के जाऊँगी, वापस आ जाऊँगी सदर से। कोशिश यही है हम भी साफ़ सुथरा रखें और गवर्नमेंट भी इसको मेंटेन करे। मेंटेन करना आपका काम है, पब्लिक का काम है, इसको गंदा ना करे, चीज़ें ना फाड़े। जैसे मैं लाहौर में, मैं इस्लामाबाद इधर उधर देखा है, जो हमारी वो बनी हुई हैं जो चलती हैं इस्लामाबाद में, लोगों ने टायर, हाँ, वो सारी ख़राब की हुई हैं लोगों ने। लोगों को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इस्तेमाल कैसे करनी है। अच्छा मैम, इसके बारे में ख़ास तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो ख़वातीन के लिए जो है वो नशिस्त जो है वो नीचे रखी गई हैं, ऊपर जो है वो सिर्फ मर्द हज़रात के लिए। इस पर तो कुछ अपने कमेंट पास करना चाहेंगे या नहीं? क्यों, औरतों का हक नहीं है? देख लें, ऊपर से भी नज़ारे करें कराची की रोडों का। कितना देखेंगे? क्यों, तो वो क्यों देखेंगे? वो इधर बैठ सकते हैं, हम भी ऊपर बैठ सकते हैं, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, अगर अच्छी बसें हम लाते हैं ना, हमें रोड्स, ये सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आप देखें हमारे जो जितना पंजाब का जितने बने हुए मोटरवेज, रोड्स अच्छे हैं तो सारी अच्छी गाड़ियाँ आ गई कराची में जो पूरे पाकिस्तान को घुमा रही हैं। रोड नहीं अच्छी होंगी तो ये टायर ख़त्म है इसके, 2 दिन बाद ढांचा खड़ा होगा इनका। रोड्स पे बहुत तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को हमारे। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू।
भाई मैंने देखा आप लोग बस से उतर रहे थे, मुझे बताया कैसा रहा आप लोग का सफर? बहुत मज़ा आया इसके अंदर हमारे को। हम तो चाहते हैं ऐसी बसें होना चाहिए। हम छोटी गाड़ी में आते फंस फंस के घुटन के अंदर, ये कम से कम खुली भी है, बैठ कर आए सुकून से। शारा पे सर हमको बहुत अच्छा लगा, सुकून से आए। वरना हम छोटी गाड़ी में आते थे, बड़ी परेशानी से आते थे। पहली बार शारा फैसल अच्छा लगा ना? हाँ, इस वक्त अच्छा लगा इस गाड़ी के अंदर, वरना फंस के आते पता नहीं चलता रोड पे क्या है। यहाँ हमें पता चल रहा है भाई बाकी शहर हमारा अच्छा है, वो गाड़ियाँ चली गई हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो हर जगह होनी चाहिए गाड़ी, हम तो कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए गाड़ी। गाड़ियाँ होंगी तो आवाम परेशान भी नहीं होगी। इसमें है कि सीटें ज़्यादा है, माशाल्लाह लोकेशन भी अच्छी है बस की, और ना बहुत ज़बरदस्त है। हर इलाके में वो गाड़ी होनी चाहिए वैसे। अच्छा, पिछले 1-2 सालों से देखा जा रहा है बहुत सारी बसेस कराची में आ गई हैं। आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने सफ़र कर लिया, आप कितने मुतमईन हैं? क्योंकि माजी में कहा जाता था कि ये डबल डेकर बसें कराची में चला करती थी, बहुत साल पुरानी बात है। अब दोबारा आई हैं, तो आपको लगता है कि वो जिस तरह कराची हुआ करता था, अब दोबारा कराची एक बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा जो है तरक्की याफ्ता जो है वो शहर बनने जा रहा है? देखो ये तो इंशाल्लाह बनेगा, इंशाल्लाह आवाम के साथ, आवाम भी साथ देना सारा इसका। ख्याल करें बस का, सीटें ना तोड़ें, ख्याल करें बसों का। हाँ, मैं ये बड़ी अच्छी बात की। इनसे मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपको लगता है इस तरह की जब बसें सर्विस जब ज़्यादा होंगी और लोग बसों में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, तो क्या वाकई ही कराची का जो एक ट्रैफिक जाम का मसला है उसमें कमी आएगी? ये तो बेहतर होगा माशाल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से आएंगे तो चली है, अच्छी गाड़ी है तो सफ़र भी बेहतरीन है इसका। और हमारे को मज़ा भी आया तो यहाँ तो 2 गाड़ियाँ बदल के जा रहे हैं, एक ही गाड़ी जा रही है तो लंबे सफ़र के लिए, और एक ही किराया है इसका। ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। छोटी बसों में हम सफ़र करते हैं ना, बिल्कुल फंस के खड़े होते हैं और जेब भी कट जाते हैं लोगों के, मोबाइल निकल जाते हैं, उससे बहुत बेहतरीन बस है। हाँ, सिक्योरिटी के पॉइंट से बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, कि अच्छा लग रहा है कि सिक्योरिटी की अच्छी, बहुत ज़बरदस्त बस है। खुदा ना खास्ता वो वाले मामला इसमें सीट बाई सीट है, बंदे को बहुत अच्छा लग रहेगा और कोई खतरा भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, मोबाइल के चार्जिंग जो है ना वो आपने देखे हैं कि सॉकेट भी दिए गए हैं, मोबाइल चार्ज भी होगा अब इसमें? माशाल्लाह देखो हम लोग अभी उतरे हैं गाड़ी से, अपना मोबाइल भी हम लोग ने तो चार्ज करते हुए अभी निकलते हुए आए इसमें, तो चार्ज करके आगे इसी में तो चार्ज हो रहा है सब कुछ। जी, ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि डबल डेकर बस को लेकर आवाम ने जो है बहुत ही मुस्बत जो है अपना वो एक हमें दिया, फीडबैक दिया है, और लोग बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव सिंध गवर्नमेंट लेती रहे ताकि उनके लिए भी आसानियाँ रहे। ये तो खैर आवाम का मौक़िफ़ था, और अब हम चाहते हैं कि इंतज़ामिया से भी इस हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए, और इस पर बात करने के लिए पीपल्स बस सर्विस के ऑपरेशनल मैनेजर जनाब अब्दुल शकूर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, और कराची को एक नई चीज़ देने के लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा फीडबैक रहा है सर लोगों का। इस हवाले से हमने उनसे गुफ्तगू की है। मैं ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले बताइएगा कि डबल डेकर बस को दोबारा शहर कराची की सड़कों पर मुतारिफ कराने का बुनियादी मकसद क्या था सर? ये बेसिकली इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ सिंध का था, स्पेशली शर्जील इनाम अहमद साहब का, जो कि मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं। उनका विज़न था कि हम कराची को दोबारा वही पुरानी रौनकें लेकर आएँ जो आज से तकरीबन निस्फ सदी पहले थी। 50 साल पहले यही कराची था जिसमें ट्राम भी चलती थी, डबल डेकर गाड़ियाँ भी चलती थी, रोड्स आपके धुलते थे, वॉश होते थे। तो उसी चीज़ को वापस लाने की एक कोशिश है, और इसमें काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं, और इसका नतीजा आपके सामने बिल्कुल है सर। लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया। क्या जब ये इनिशिएटिव लिया जा रहा था, ये प्लान किया जा रहा था डबल डेकर बस को लेकर ख़ास तौर पर, तो क्या आप लोगों के जहनों में ये चीज़ थी कि इसी तरह का जो बड़ा पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या नहीं? बिल्कुल हमें यकीन था, क्योंकि इससे पहले जितने भी हम गाड़ियाँ पीपल्स बस सर्विस की लेकर आए, हम रेड लेकर आए, EVs गाड़ियाँ लेकर आए, तो बहुत अच्छा फीडबैक था। तो इस जनरेशन को एक नई चीज़ चाहिए थी जो कि हम सुनते थे, हमारे बच्चे, हमारे लोग या आप लोग के कराची में डबल डेकर बसेस चलती हैं। तो उस सिनेरियो में हमने इसके ऊपर वर्किंग की। हमें गवर्नमेंट ने कहा आप इसके ऊपर काम करें कि आया आप पॉसिबल है या नहीं है।
तो हमने इसको पॉसिबल बनाया, गाड़ियाँ लेकर आए, चलाई और इसका रिज़ल्ट आपके सामने। बिल्कुल सामने। आपने बड़ी अच्छी बात की, इस जनरेशन की एक या तो नीड कह लें और या उनको चाहते भी थे। अच्छा, इस जनरेशन का सर एक बड़ा मसला ये भी है कि चीज़ों को दूसरी तरफ से भी ले लेते हैं। एक तरफ ये देखा जा रहा है कि वाकई कराची की रौनकें वापस बहाल हो रही हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि कराची तो लग रहा है शायद दोबारा बहुत पीछे जा रहा है। ये पहले चला करती थी डबल डेकर बसेस, दोबारा चल रही है, तो लोग इसको ज़रा थोड़ा सा, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो ये चीज़ भी सोच लेते हैं कि शायद कराची वापस पीछे जा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखें, सवाल करना हर एक का हक है और आजकल की जो जनरेशन है ये सवाल बहुत पूछती है। लेकिन आप इसको कंपेयर करेंगे अगर यूरोप से, फॉर इन केस आप लंदन की तरफ चले, लंदन में इस वक्त 20,000 से ज़ायद डबल डेकर गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन देखें, उस वक्त की अलग चीज़ थी। अब दोबारा हम उसी चीज़ को दोबारा अच्छे एक माहौल में, एक अच्छी शेप में हम उसको लेकर आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नई फैसिलिटीज़ के साथ हम लेकर आ रहे हैं। तो लाजमी बात है, लोगों को फ़र्क महसूस होगा जब गाड़ियाँ चलेंगी, बैठेंगी, मज़ीद हम इसको आगे लेके जाएंगे तो यकीनन लोग एंजॉय करेंगे। सर, इस पर अगर मैं बात की जाए कि ख़र्चा कितना आया और क्या फंडिंग का ज़रिया क्या है सर? देखिए, ये पूरा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का है। फंडिंग जितनी भी फाइनेंस है ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है, वो प्रोवाइड करती है और वही इसकी ज़िम्मेदार है। अच्छा सर, कुछ लोगों ने, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ लोगों का कहना है, ऐसा है कि इस पर थोड़ी सी इसकी जो प्राइस है, टिकट प्राइस है, अगर उस पर बात की जाए, उनका ये कहना है कि ओवरऑल ठीक है, जो ट्रैक दिया गया है मरीर से मेट्रोपोल वाली साइड तक अगर जाते हैं, वो गवर्नर हाउस वाली साइड तक, तो ठीक है, वो वहाँ वो चार्जेस तो सही समझ में आते हैं। लेकिन इस तरह भी है कि अगर आप बैठकर अगले स्टॉप पे उतरते हैं तो उसकी जो अमाउंट है वो लोगों को लग रही है थोड़ी ज़्यादा है। तो क्या आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं इस हवाले से, कुछ रिलीफ देने के लिए? जी बिल्कुल दे रहे हैं और इसके ऊपर काम शुरू भी हो चुका है और कुछ रूट्स के ऊपर हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, जिसमें हमारे कैश फ्री ट्रांजैक्शंस हैं। हम कार्ड सिस्टम लेकर आ रहे हैं जो कि इम्प्लीमेंट हो चुका है हमारे 5 रूट्स के ऊपर भी, और इंशाल्लाह जल्दी इस डबल डेकर पे भी हो जाएगा। उसमें जस्ट टैप एंड गो है। अभी अगर आप 120 रुपये दे रहे हैं किसी भी आप सफ़र करने के लिए, अगर आप कार्ड के ऊपर ट्रैवल करेंगे यू जस्ट पे 80 रुपीज़, 80 रुपये में 1 गो में आप जाएं और टैप करें। और इसको हम फर्दर इसको स्ट्रीमलाइन करेंगे इसके, और हम इसके स्लैब्स बनाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सर, ख़वातीन की शिकायत समझ लें या डिमांड समझ लें, उनका कहना यह है कि उन्हें भी जो है वो ऊपर बैठने की इजाज़त होनी चाहिए। सुनाई ये दिया गया है कि ऊपर ख़वातीन के लिए जो है वो अभी तक जो नहीं रखा गया कि वो ऊपर बैठे, नीचे वाली जो पूरा बस का जो हिस्सा है वो ख़वातीन के लिए है। तो क्या ख़वातीन को इजाज़त मिलेगी ऊपर बैठने की या नहीं? बिल्कुल, हमने शुरू में बिल्कुल इजाज़त दी थी, लेकिन कुछ केसेस सामने आए थे जिसमें हरासमेंट, आपको पता है यहाँ के माहौल के हिसाब से, तो इस वजह से फिर हमें ये सारे स्टेप्स लेना पड़े कि हम दोनों को अलग अलग करें। उसमें भी हमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी। इंशाल्लाह आपकी इस बात पे हम नज़रसानी करेंगे। बिल्कुल करिएगा, अच्छा लगेगा हमें भी। सर अमले के हवाले से बताइएगा कि कितना जो इस तरबियत याफ्ता है, क्योंकि लोगों की अक्सर ज़्यादा शिकायत रहती है। पुराने अगर हम माजी की बात करें, आपस में झगड़े रहते थे कंडक्टर ड्राइवर से इन चीज़ों को लेकर, वो कुछ पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो इसके हवाले से बताइएगा ओवरऑल, सिर्फ डबल डेकर नहीं सर, ओवरऑल बस इस सर्विस के हवाले से। जी, ओवरऑल हम जो भी हमारा स्टाफ है तमाम पढ़ा लिखा है। मिनिमम मैट्रिक जो हमारा कंडक्टर है जिसको हम फेयर कलेक्टर कहते हैं, वो भी मैट्रिक पास है। अगर फिर भी हमें शिकायत कोई मौसूल होती हैं तो हम उनका तदारुक करते हैं और उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। सर, इसके अंदर एक जो बड़ी अच्छी चीज़ नज़र आ रही है कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं या माजूर अफराद हैं, उनके लिए भी जो है वो सीट्स रखी गई हैं। तो उनकी तादाद बताइएगा कितनी सीट्स हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस तरह के लोगों के लिए? हर बस में 2 सीट्स ऐसी हैं जो सिर्फ माजूर लोगों के लिए हैं, जिसमें इसमें 2 व्हील चेयर्स भी आ सकती हैं और 2 माजूर लोगों के लिए। और दूसरा एक और चीज़ अगर आपको ना मालूम हो तो बता दूं कि जो माजूर लोग हैं वो फ्री हैं, उनसे हम कोई किराया चार्ज नहीं करते, वो तमाम के तमाम फ्री हैं। बाकी बसेस में तमाम एयर कंडीशंस हैं, रैंप्स हैं माजूर लोगों के लिए, फायर सेफ्टीज़ हैं, बाकी सेफ्टी गैजेट्स तमाम के तमाम इन केस ऑफ फायर, कोई भी इवैक्यूएशन के लिए, इसमें तमाम के तमाम सेफ्टी फीचर्स इन गाड़ियों में अवेलेबल है। तो ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है सर। ये जानना चाहूँगा कि अभी तो 5 गाड़ियाँ जो मुतारिफ़ करवाई गई हैं डबल डेकर बसेस, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और कितना आप क्या देख रहे हैं, कब तक और बसेस और कौन कौन से रूट्स पे जो है ये बसेस नज़र आएंगी? देखिए, हम इंशाल्लाह पूरे कराची को कवर करेंगे। हम आगे नेक्स्ट कुछ दिनों में हम गुलशन मेमार का एक नया रूट चलाने जा रहे हैं जिस पे भी गाड़ियाँ होंगी, और मज़ीद भी गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि अगर ये हमारा 5 जो डबल डेकर बसेस आई एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है
तो मज़ीद इंशाल्लाह 50 गाड़ियाँ जल्दी लेकर आएंगे। और वो 50 गाड़ियाँ पूरे शहर कराची के लिए मुख्तलिफ रूट्स पर जी, मुख्तलिफ रूट्स के ऊपर चल। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, जाहिर सी बात है अभी आपकी बसेस जो हैं वो काफ़ी ट्रैक्स पे चल रही हैं, नज़र आती हैं, लेकिन कई ऐसे ट्रैक्स हैं, कई ऐसे रास्ते हैं जिन पे ज़रा हम बात की जाए तो वो रास्ते कहने को हैं लेकिन नज़र नहीं आते, बहुत डैमेज हैं, सड़कें वगैरह डैमेज हैं। तो उस हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा कि कोई बात चल रही है कि कब तक वहाँ पर मामला ठीक हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह ये जो व्हीकल्स हैं ये भी बहुत जल्दी जो है वो डैमेज हो जाते हैं। जी, बहुत बड़ा डैमेज है हमारी गाड़ियों के लिए जो अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन स्पेशल इस पे मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं कि जो पीपल्स बस सर्विस के रूट्स हैं उन पे ख़ास तवज्जो अभी दी जा रही है कि इनको प्रायोरिटी बेसिस पे इनको तैयार करवाया जाए, और उन पर काम शुरू हो चुका है इन पर काम। सर ज़बरदस्त। सर मैं ये चाहूँगा, मैंने लोगों से बात तो की, सफाई सुथराई पर भी बात की, नज़र भी आई हमें, और मैंने अपने तई भी कोशिश की है लोगों तक ये मैसेज पहुँचा दिया जाए, और पब्लिक से बात करते हुए उनके मैसेजेस भी एक दूसरे को कन्वे किए कि सफाई सुथराई ज़रूरी है और हम भी इस निज़ाम को ठीक करें। हम भी चाहें कि हम अपने जो है ये जो चीज़ें हमारे लिए आ रही हैं शहर कराची में, इनमें गंदगी ना करें, इनको ठीक रखें। लेकिन मैं चाहूँगा ये मैसेज आपके थ्रू भी अगर पब्लिक तक पहुँचे तो बहुत अच्छा होगा। मेरा पैगाम कराची के अवाम के लिए यही है कि ये आप ही की गाड़ियाँ हैं, आप ही का एसेट्स हैं, आप ही के पैसे से आई गई हैं, ये आप ही लोगों के लिए हैं। इनकी जितनी हिफाजत करेंगे वो आप लोग करें, और जितना ज़्यादा हिफाजत करेंगे उतनी ये ज़्यादा देर चलेंगी। स्पेशली उन लोगों से जो पान गुटखा वगैरह खाते हो गाड़ी में, ना उनको फेंकें, और जो ग्लासेस शीशा है गाड़ी का उसके ऊपर लोग जो हिट करते हैं रोकने के लिए गाड़ियाँ, वो ना करें। ये जदीद गाड़ियाँ हैं, इनमें हर पिलर्स के साथ, हर जगह पे, हर सीट के साथ एक बटन, स्टॉप बटन लगा होता है। आप उसको प्रेस करेंगे तो ड्राइवर ऑटोमेटिक गाड़ी रोक देगा। तो उन फैसिलिटीज़ से आप इस्तेफ़ादा करें, उनको इस्तेमाल करें, जो पुराने तरीके उनको छोड़ दें, सफाई का ख्याल रखें गाड़ी का। शुक्रिया सर। जाते जाते ये बताइएगा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शहर कराची में बसों के अंदर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, जैसे आपने बताया हरेसमेंट की वजह से ख़वातीन को ऊपर नहीं बैठने दिया जा रहा, इस तरह के और बसेस में बहुत सारे केसेस होते हैं। तो मैं इन बसेस की बात कर रहा हूँ, ईवी की, डबल डेकर्स की, जो इस वक्त एक बहुत खूबसूरत निज़ाम जो हमें नज़र आ रहा है शहर में, सिक्योरिटी पॉइंट से बताइएगा। ये हमारी तमाम बसेस CCTV कवरेज है इनमें, और हमारा कमांड एंड कंट्रोल जिसमें 24 घंटे हमारे ऑपरेटर्स बैठे हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। हमने बहुत से केसेस पुलिस के हल करके दिए हैं, जिसमें स्नैचेस हैं या कुछ और केसेस ऐसे हैं लड़ाई झगड़े के, वो हमने पुलिस की भी हेल्प की है और हम उनसे महफूज भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा स्टाफ भी ट्रेंड है इस सिलसिले में कि वो भी देखभाल करता है इन चीज़ों की। सर बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच सर। देखा आपने, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला कोई नया नहीं बल्कि बहुत पुराना है, लेकिन इससे निपटने के लिए मौजूदा हुकूमत मुसलसल इक़दामात कर रही है। सिंध हुकूमत पर दूसरे शोबों की कारकर्दगी पर तो सवालात उठाए जाते हैं, हम भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि शोबा ट्रांसपोर्ट में आवाम के लिए रेड बसेस, ईवी बसेस, खवातीन के लिए पिंक बसेस और अब डबल डेकर बसेस की शक्ल में जो काम किया गया है वो वाकई काबिल तारीफ है, और हम उम्मीद करते हैं कि दूसरे शोबों में भी इसी अंदाज से काम किया जाएगा और आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए शोबा ट्रांसपोर्ट को मिसाल बनाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तकरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।